दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने यक्ष साधना और विधि लेके आ चुका हूं। दोस्तों, यक्ष साधना विधि क्या है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं साधनाओं के बारे में अलग अलग वीडियो डालता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके और आपकी जो मनोकामना इच्छा है वो सभी पूरी कर सके क्या, और जो दरिद्रता है वो दूर कर सके और सुख शांति समृद्धि आप लोग हासिल कर सके क्या। मगर दोस्तों, कोई भी साधना करनी है तो बगैर गुरु के मत करना। गुरु का आशीर्वाद लेके ही साधना की जाती है, भले वो सौम्य साधना हो या उग्र साधना हो। और सबसे पहली बात है कि रक्षा कवच ये कंपलसरी चाहिए क्या। बगैर रक्षा कवच के आप साधनाएं मत कीजिए क्या। बगैर रक्षा कवच के अगर आप साधना करने के लिए चले जाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेंगे। मतलब आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकते हैं, आप मर सकते हैं या पागल हो सकते हैं या आपके शरीर को लकवा मार सकता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बगैर गुरु की कोई भी साधना मत करना, बगैर रक्षा कवच के कोई भी साधना मत करना। अगर साधनाएं करना है तो उसके विधि विधान से कीजिए, जिसमें आपको सफलता 1001% मिलेगी क्या। सौम्य रूप में हो या उग्र रूप में हो, कौन सी भी जो भी साधना कीजिए क्या, मन एकदम स्वच्छ रख के कीजिए। दोस्तों, ये यक्ष साधना अगर आपको करना है तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा आपको क्या, और दिन में एक ही टाइम का भोजन करना पड़ेगा। दोपहर में आप सो नहीं सकते हैं क्या, एकदम साफ़ सुथरे वगैरह रहना पड़ेगा। गंदगी यक्ष को चलती नहीं है, क्योंकि भगवान के बाद यक्ष का ही नंबर आता है। तो इसी हिसाब से आपको साफ़ सुथरे रहना अनिवार्य है। लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते हैं आप। जो मुंह से बदबू आए ऐसी कोई चीज़ें नहीं खा सकते हैं। मांस मदिरा वगैरह कुछ भी सेवन नहीं कर सकते हैं। सौम्य दूध चावल खा लीजिए क्या, मीठी चीज़ें खा लीजिए, मगर दिन में एक ही बार खाना खाना है क्या। ऐसा हो सकता है तो ये यक्ष साधना आप कीजिए। तो ये यक्ष साधना इतनी सरल है कि तुरंत ही फल मिल जाता है इसका। और ये साधना क्या बहुत दिनों की नहीं है, सिर्फ 11 दिनों की साधना है। तो 11 दिनों में ही आपको फल मिल जाता है दोस्तों क्या। तो ये हिसाब से आप सही तरीके से अगर आप करोगे तो ही साधना में आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर नहीं करोगे, आपके दिल के हिसाब से आपके मन के हिसाब से, आपके माइंड से अगर करोगे तो ज़िंदगी भर साधना का फल नहीं मिलता है। गुरु के मार्गदर्शन पर कीजिए, 1001% आपको फल मिलेगा ही, मतलब मिलेगा ही क्या। गुरु जैसा बताएगा वो हिसाब से अगर जो भी चलेगा शिष्य साधक, तो आज तक कोई फेल हुआ ही नहीं है। जो सिद्ध पुरुष गुरु है उनके मार्गदर्शन में ये साधना कीजिए दोस्तों, उनकी परमिशन लेके ये साधना कीजिए। वैसे तो ये साधना बहुत ही सौम्य है, कोई उग्र उतनी भयानक उतना डरावना अनुभव वगैरह नहीं है इस यक्ष साधना में। क्योंकि यक्ष को शाप जब मिल जाता है, देवी देवताओं को जब शाप मिल जाता है तब यक्ष बन जाते हैं क्या। तो ये हिसाब से है दोस्तों। तो चलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, किस तरह से साधना करनी है, क्या करना है। चलिए यक्ष क्या रहते हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, साधना किस तरह से करना है। यह साधना बहुत ही दुर्लभ है। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को मनोवांछित कार्य करने में समक्ष हो जाता है। यक्ष वीर साधक राजा विक्रमादित्य की भांति पुरुषवान समर्थवान हो जाता है। कहा जाता है कि देवतागण शाप वश इस योनि में जाते हैं और जब तक यक्ष मानव का उपकार नहीं कर लेता तब तक उन्हें इस योनि से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए यह साधना बहुत ही सरल से एक ही बार में सिद्ध हो जाती है।
राजा विक्रमादित्य यक्ष के समर्थ से ही सूर्य के किनारे तक पहुँचे और सूर्य के समान तेजस्वी होकर पूरे भारतवर्ष में लंबे समय तक निष्ठावान राज्य करते रहे। यह सिद्धि हो जाने पर साधक के साथ सेवा के लिए वह हमेशा साये के रूप में साथ ही रहता है। किसी समय भी किसी भी कार्य के लिए आदेश दो तो वह तत्काल कार्य पूरा करता है तथा आने वाले किसी भी तरह के खतरे से हर समय हमेशा रक्षा करता है। साधना विधि होली की रात्रि या किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक एकांत स्थान में लाल वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठे, सामने लाल वस्त्र पर कुंभार के घर से मिट्टी लेकर लाकर यक्ष की मूर्ति निर्माण करे, उसे स्थापित करे। स्थापित मूर्ति का पंचोपचार पूजन कर सामने घृत का चौका दीपक जलाए, फिर हकीक लाल माला से दक्षिण मुख हो निमंत्र का मंत्र 15 माला जप करे। दूसरे दिन से मात्र 5 माला 11वें दिन दूसरे दिन से 5 माला जप करना है। 11वें दिन यक्ष प्रकट होकर सामने नतमस्त हो जाएगा। 11वें दिन पहले ही एक पुष्प माला लेके तैयार करके रख ले। यक्ष के प्रकट होते ही पुष्प माला उसे पहना दे और दाएं हाथ में जल लेकर कहें, मैंने आपका नाम लेना है, मैं अमुख्य जगह पर आपका नाम लेना है। आपके पिताजी का नाम पुत्र, आपके पिताजी का नाम लेना है। नक्षत्र जो आपका है वो नक्षत्र लेना है। वार क्या और मूर्त में तुम्हारी साधना, मतलब यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम लेना है, पिताजी का नाम लेना है, नक्षत्र कौन से नक्षत्र में आप पूजा के लिए बैठे हो, कौन से दिन में पूजा के लिए बैठे हो, मुहूर्त में कौन से पूजा के लिए बैठे हो, ये पूरी तरह से क्या वहाँ पे यक्ष के सामने आपको कहना है। मूर्त तुम्हारी साधना, क्या ये सभी मूर्त में तुम्हारी साधना की है। आज से तुम मेरे वश में रहकर मेरा दास बनकर मेरे सभी कार्य करोगे। पश्चात जब भी उपरोक्त मंत्र का एक बार उच्चारण करूँगा तो आके तत्काल मेरे सभी कार्य मनोवांछित पूरे करने चाहिए। क्या तो ऐसा वचन जब भी आप यक्ष के सामने से लोगे तो एक ही बार मंत्र आप जब कहोगे तो तत्काल वो यक्ष आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी कर देगा। क्या और यहाँ पे डरावने कुछ अनुभव नहीं होंगे। क्या ये सौम्य साधना है। आप एकांत कमरे में घर में भी बैठ के ये साधना कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या फिर भी बगैर रक्षा कवच के मत करना, क्योंकि क्या पता कौन से यक्ष को, देवी देवता को कब क्या गुस्सा आ जाएगा। कुछ हमारे पूजा पाठ में गलती हो गई तो उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए बगैर रक्षा कवच की ये साधनाएं मत करना। और रही दूसरी बात, ये यक्ष जो है एकदम देवी देवता के समान रहते हैं। जब इनको शाप मिल जाता है तभी इस यक्ष योनि में चले जाते हैं। तो इनसे गलत कार्य मत करवाना, गलत कार्य बिल्कुल मत करवाना। जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र का सही तरह से उच्चारण करके क्या एक ही टाइम में ये साधना आप सिद्ध कर सकते हो। इसको बार बार लगातार करने की ज़रूरत नहीं है, मगर साधना में बैठने से पहले जो ये मंत्र हमने दिया है इसको पहला सिद्ध कर लीजिए, वरना मंत्र ही सिद्ध नहीं है और साधना में बैठे हो तो साधना आपको सिद्ध एक बार क्या 1000 बार भी नहीं हो जाएगी। क्या मंत्र सिद्धि का मतलब क्या है? जो आप बगैर देखे आंखें बंद करके मंत्र पठन होना चाहिए, दान मंत्र कहने के लिए आना चाहिए। क्या वरना खाली पीली उधर बैठे हो तो पुस्तक में देखे वगैरह मंत्र कहोगे तो साधना बिल्कुल सिद्ध नहीं हो जाएगी। थोड़ा सा एक 8-10 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, इस मंत्र पे मेहनत कीजिए। क्या तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे ही सिद्ध हो जाएगा
क्या, तो किसी शुभ दिन, शुक्रवार के दिन क्या मुहूर्त वगैरह अच्छा देख के, जो मुहूर्त वगैरह आपको पता होना चाहिए वो हिसाब से लेके आप साधना शुरू कर सकते हो क्या। और यहाँ पे आपको स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। इत्र वगैरह थोड़ा सा लगा लीजिए, परफ्यूम वगैरह लगा लीजिए, वो कमरे को खुशबूदार कीजिए क्या। धूप अगरबत्ती वगैरह लगा लीजिए, दीप तो लगाना ही है आपको क्या। जितना स्वच्छ रहोगे उतना अच्छा है। और ये जो 11 दिन है क्या, 11 दिन तक अगर मौन व्रत का पालन करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम जब भी कुछ बातें करते हैं तो दुष्ट बातें अपने मुंह से निकल जाती हैं क्या, कुछ गलत बातें निकल जाती हैं। तो इसके लिए तब परेशानी नहीं होनी चाहिए क्या। कोई गंदी बातें वगैरह, अगर मौन व्रत का पालन नहीं कर सकते हो तो बातें कम कीजिए क्या। किसी के साथ बातें ज़्यादा मत कीजिए। लगातार वो यक्ष का मंत्र जो है वो लगातार मन ही मन में पठन करते रहे, पठन करते रहे, पठन करते रहे क्या। तो ये हिसाब से बहुत ही सरल साधना है, एक ही बार में साधना सिद्ध होने वाली है क्या। डरावना अनुभव कुछ भी नहीं है क्या, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास एकदम सही साधना दे रहा हूँ आपको। इसका फ़ायदा उठा लीजिए और एक ही बार में साधना सिद्ध कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, जो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूँ फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। मैं शेयर इसके लिए करने के लिए कहता हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो साधनाओं के लिए पैसे वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे तो निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मंत्र भी देता हूँ, विधि विधान भी देता हूँ। हाँ, सिर्फ हम लोग पैसा किसका लेते हैं, रक्षा कवच का, वो भी 11,000 रुपये क्या, वो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर रक्षा कवच लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, या आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, आके मुझसे सीधा मिल के डिस्कस करके भी आप ये साधनाएँ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अलग साधनाओं के माध्यम से अगली वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।